जब बदन पर हो खाकी और सिर पर खादी वाले का हाथ, तो डर भैया किस बात का। पुलिस वालों की गुंडागर्दी अमूमन देखी जाती है कि कैसे वो नेताओं के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने, अपराधियों के सामने तो सरेंडर कर जाती है, लेकिन आम जनता के सामने वो अपनी दादागिरी को दिखाती है। एक ऐसी खबर आ रही है जहां एक शख्स बाइक से जाता है, वो हेलमेट नहीं पहना होता है, वहां वाहन चेकिंग हो रही होती है और दरोगा साहब कहते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना है, बकायदा उसका फाइन काटा जाता है। ये सही भी है, कानून का पालन हर किसी को करना चाहिए। कोई भी अगर चलता है तो हेलमेट पहनना चाहिए, वो उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन ये मामला तब दिलचस्प हो गया जब उस शख्स ने कहा कि आपने फाइन काटा है तो हमें रसीद दे दीजिए। और ये बिल्कुल सही है कानून के हिसाब से कि अगर कोई फाइन मारता है, पुलिस अगर फाइन मारती है तो रसीद देना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन उसके बाद दरोगा साहब की दादागिरी दिखती है, वो उस युवक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दिखते हैं। और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। वो कहते हैं कि इतना मारेंगे कि दादा पहलवान भी काम नहीं आएंगे। आखिर उस युवक ने क्या गलती कर दी? उसे तो यही कहा कि आपने जो फाइन मारा है उसका हमको रसीद दे दीजिए। उसने ना तो बहस की और न ही फाइन देने से मना किया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने गलती की है, तो फाइन मारा, अच्छा किया, लेकिन महोदय कम से कम रसीद तो दे दीजिए। लेकिन दरोगा साहब की दादागिरी देखिए। वो कहते हैं कि इतना मारेंगे कि तुमको दादा पहलवान भी काम नहीं आएगा, और उसके बाद भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। ये है बिहार के सुशासनी बाबू की पुलिस, जो कहा जाता है कि बिहार में इस वक्त कानून का राज है। नीतीश जी पूरे गर्व से कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस ना किसी को फंसाती है, ना किसी को बचाती है। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ तब बेतिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी नरकटियागंज के एसडीपीओ कुंदन कुमार को दे दी गई है, और अगर वाकई में ऐसा हुआ है तब दोषियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि किस तरह की कार्रवाई होगी, सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुलिस वाले छोटे छोटे नेताओं के सामने, अपराधियों के सामने सरेंडर मार जाते हैं। आपको याद होगा कि कैसे बेऊर जेल में कुछ पुलिस वाले अपराधियों को, जो संगीन अपराधी थे, उनको लेकर पीएमसीएच दिखाने पहुंचती है, और फिर वहां से लग्जरी गाड़ी में बैठकर राजधानी पटना के एक आसियाना होटल में पहुंचती है, भव्य होटल में, और वहां वो लोग शराब पार्टी करते हैं। ये अमूमन देखा जाता है कि अपराधियों से कितना अच्छा रिश्ता होता है, छोटे छोटे नेताओं के सामने इनकी घिग्गी बन जाती है, लेकिन एक आम युवा के सामने ये अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। हम ये मान सकते हैं कि जो अपराधी होता है उसके सामने आप डर तो सकते हैं, लेकिन फिर ये कहां तक जायज है कि आप एक आम युवा पर इस तरीके से जो है दादागिरी करते हैं। वो जब वाजिब तरीके से कहता है कि आपने फाइन काटा है तो हमको रसीद दीजिए, तो उसको आप मां बहन की गालियां देते हैं। क्या आम जनता का कोई स्वाभिमान नहीं होता है? ये एक बड़ा सवाल है। ये पहली दफा नहीं है। वाहन चेकिंग के नाम पर कई बार पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। हालांकि ये खबर हम तक तब पहुंचती है जब वो वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है। आपको याद होगा पटना का ही एक मामला था, राजेंद्र नगर थाने का, जहां एक ऑटो वाले के पास सारे कागजात थे, लेकिन फिर भी बहाना बनाकर उससे 20,000 रुपया नगद मांगा गया। हालांकि जब यह मामला बढ़ा उसके बाद उस वक्त भी एसपी ने कहा था कि इस मामले की जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और लगातार जो इस तरह की खबरें आती हैं कि कैसे पुलिस वाले जो हैं वो गुंडागर्दी करते हुए देखे जाते हैं, और इन पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ना तय है। क्योंकि जो कुछ भी लखीसराय में हुआ, जिस तरीके से खुद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दरोगा डीएसपी जो है वहां आम लोगों को फंसाते हैं, और जो बड़ा माफिया है, ये जो बड़ा दोषी है, उसको बचाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा खुद बिहार का मुखिया नीतीश कुमार ने कैसे विजय सिन्हा की बेइज्जती की थी। हालांकि जब मामला बढ़ा तब डीएसपी को पद से हटा दिया गया, लेकिन मात्र 2 दरोगा और एक डीएसपी को बचाने के लिए इतना बवाल खड़ा हुआ कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। तो आपको इसमें हैरत नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष को, 2 दरोगा को हटाने में, डीएसपी को हटाने में, जबकि मामला लगभग सही पाया जाता है कि उन्होंने जो है 2 जिसका बहुत ज्यादा दोष नहीं था उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो उसका मुख्य षड्यंत्रकर्ता था, जो मुख्य आयोजन करता था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। विजय सिन्हा ने इस मसले को उठाया तो उस 2 दरोगा, एक डीएसपी को बचाने के लिए कैसे विधानसभा में बवाल खड़ा हो गया, बात केंद्रीय आलाकमान तक पहुंच गई। उसके बाद उस डीएसपी को हटाया गया। तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। जांच होगा, लेकिन जांच के नाम पर क्या होगा ये हर कोई जानता है। हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड करा दिया जाए, लेकिन ये भी इस मामले में नहीं होगा, क्योंकि ये शख्स जो है वो न तो विधानसभा का अध्यक्ष है, न कोई विधायक है। ये आपके और हमारे जैसा एक आम युवा है। हालांकि आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।